ओके जी, दिस इज लाइक दिस सेशन इज फॉर यू पीपल कि आप लोगों ने किस तरह से उसको इंटरेक्टिव रखना है अपनी स्टडी सेशंस को। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने स्टडी सेशंस को बोर कर देते हैं, एक ही चीज बार बार पढ़ते हैं, रेपिटेशन होती है, एमसीक्यू सब कुछ इकट्ठा होता है और फिर क्योंकि हमने एमसीक्यूज है टिक करना है बस, और अगर रेलिवेंट ऑप्शन नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो अगर आप पिक्चर के फॉर्म में अपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेंसेस को इन्वॉल्व करके अपने स्टडी सेशंस रखेंगे तो यू वुड बी इन द बेटर पोजीशन। ठीक है, जैसे स्क्रीन शो हो तो काइंडली मुझे बताइएगा। आई सपोज तो कि आपको ये शो हो रहा है। लीडर ऑफ 1958 जो कू थी इराक में, वो क्वेश्चन ये कि वो किसने किया था। तो इराक की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, उसका कैपिटल कौन सा है, बगदाद है, उसकी किस किस के साथ टेरिटरी है, वहां पे कौन सी करेंसी है, इराक फेमस क्यों है। खैर अभी तक के लिए यही कि 1958 में कू हुई थी और उसका लीडर कौन था, कासिम। ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था मलेशिया का, फॉर्मर तब कहते हैं जो कि करंट ना हो, पहले हो, तो उसका नाम था मोहम्मद महातिर मोहम्मद। वो बाय एजुकेशन मतलब प्रोफेशनल वाइज उसकी एजुकेशन किसमें थी, तो वो मेडिकल डॉक्टर था। मेजर शबीर शरीफ का तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा, 6 सितंबर। अब क्वेश्चन ये था कि उनको कौन कौन से मेडल्स मिले गए थे उनके करियर में। एक था निशाने हैदर, दूसरा था सितारे जुरत। प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली मतलब इस ईयर में कौन थी, 1953-54 में, तो थी विजया लक्ष्मी। वैसे आप पढ़ते तो आपको लगना था कि कोई मेल है, लेकिन अब आपने पिक्चर देख ली तो अब आपको याद रहेंगी ये वाली आंटी। ठीक है, अपने आप को जितना ज्यादा कंफर्टेबल करके आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और वीडियो को 2 बार देखने से ये होगा कि एक दफा अगर कोई बात मिस हो गई है तो वो नेक्स्ट में आपकी मैक्सिमम सेंसेस इन्वॉल्व होकर आपको फायदा हो जाएगा। मैं ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगी, मैं खुद ही उसको शॉर्ट वे में रखूंगी ताकि आप लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम हेल्प मिले। अच्छा जी, उस्ताद उल्लाह बख्श वाज फेमस फॉर, पेंटर थे। मैंने इस तरह की पिक्चर इनकी ली है कि दोनों आपको पेंटर भी याद रहे और उनकी असल पिक्चर भी याद रहे, वो है क्या। प्राइम मिनिस्टर का जो एडवाइजर है फॉरेन अफेयर्स में, सरताज अजीज, उनका मास्टर्स मेजर किस में था, इकोनॉमिक्स में था, और उन्होंने कहाँ से किया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन ये था कहाँ से किया, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया। नवाज शरीफ को यूएनओ में एड्रेस करने का मौका मिला तो वहां पे उन्होंने कश्मीर इशू को हाईलाइट किया। तो उस इशू में उन्होंने कौन से 4 पॉइंट्स दिए यूएनओ को प्लान के तौर पे, उसमें 4 चीजें ये थी कि सीज फायर अलोंग द एलओसी हो, नॉन यूज ऑफ फोर्स हो, डीमिलिटराइजेशन ऑफ कश्मीर हो, और विड्रॉल ऑफ फोर्सेस फ्रॉम सियाचिन। मतलब क्या मजीद हो सकता है, मैंने इसको सम अप करके लिख दिया आप लोगों की आसानी के लिए। कोई सा एक पॉइंट वो स्किप कर देता है, जैसे इस वाले एमसीक्यूज में पास्ट पेपर में उसने विड्रॉल ऑफ फोर्सेस छोड़ा हुआ था। एनीवेज ये एक यूएनएफसीसी है, इसकी समिट का नाम था अर्थ समिट। ये कहाँ पे हुई थी, रियो में। कब हुई थी, 1992। क्वेश्चन ये था कि ये ट्रीटी तो हो गई, समिट तो होगी, लेकिन एक्चुअली में इसमें वर्किंग कब शुरू हुई ना, मतलब ये कब बना, फोर्स में कब आया, तो वो मार्च 1994 है। हर पर्सन का पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लाइक 1994 में जब भी कोई चीज एसोसिएट करनी हो, तो मुझे अपने भाई की बर्थडे याद है तो मैं उसको याद रखती हूँ। तो हर इंसान का अपना स्टेटिस्टिक्स वगैरह याद करने का डिफरेंट वे है। जब आप चीजों को क्लासिफाई कर देते हो, एसोसिएट कर लेते हो, तो आप लोगों को खुद को ही फायदा होता है। अच्छा जी, यूएनओ की हाई कमीशन जो थी फर्स्ट ह्यूमन राइट्स के लिए जो बनी थी, उनका नाम क्या था, नेविन पेले। दबीर जो है एक इंडस्ट्री है, डायमंड इंडस्ट्री में इनका जाना माना नाम है, और ये डायमंड कंपनी है। और बताइए इसके फाउंडर का क्या नाम है, तो जॉन सेले, ये इनकी पिक्चर है। द ट्रीटी ऑफ ईयू, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, 1992। ये इस ट्रीटी का दूसरा नाम क्या है, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। ये मैंने ना ईयू का फ्लैग बनाया हुआ। नेक्स्ट आ गया किंगडम ऑफ हिजाज एंड नजद, नमीद बाय इन 1932।
तो ये जो किंगडम थी हिजाज और नजद, ये किसने कब बनी थी? 1932 में। किसने मतलब इस किंगडम को बनाया था? ये किंग अब्दुल्ला अजीज इब्ने सौद। ये इनकी पिक्चर भी है। हेडक्वार्टर अफ्रीकन यूनियन, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है जस्ट लाइक ईयू। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एडिडिस पे। ये मैंने इसका फ्लैग भी बना दिया था। नेक्स्ट आ गया, ये नोबेल प्राइज विनर थे अमर्त्य सेन। इन्होंने किस फील्ड में नोबेल प्राइज विन किया था? तो इकोनॉमिक्स। ये इनकी पिक्चर है। हाँ, ये बीमारी है, पूछा गया था ये किससे रिलेटेड है? तो ये गले से रिलेटेड है। जब हम ब्रेड बनाते हैं तो उसमें यीस्ट डलता है, तो वो किस वजह से ब्रेड बनती है? यीस्ट मतलब फंगस की वजह से। इसी तरह से एक और ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। उसका जो हेडक्वार्टर है वो डेविस स्विट्जरलैंड में है। बताइए उसका फाउंडर का क्या नाम है? तो इसके फाउंडर का नाम है क्लॉस। ये मैंने इनकी पिक्चर इस तरह से ली है कि आपको याद भी रहे कि ये बंदा एसोसिएटेड है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। बीजिंग की जो डिक्लेरेशन है या प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन है वो किससे? ये दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों का एक ही काम है, राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन। ये आज की डेट में आप याद रख लें, ये करंट अफेयर है। तो आज की डेट में कौन है करंट चेयरमैन पैमरा का? तो मिर्जा सलीम बेग है, उनकी पिक्चर भी है। चुबुर्जी का नाम तो आपने बार बार सुना होगा, लाहौर लोगों को तो बहुत ज्यादा पता होगा। ये बेसिकली गार्डन था उनकी बेटी के लिए, ज़ेबुन्निसा। तो बताइए कौन से पीरियड थे जिन्होंने ये चुबुर्जी का गार्डन बनाया था? औरंगजेब है, ये उनकी पिक्चर है, समोसे जैसी शक्ल। खैर, यूएस का नेवी सील एक ऑपरेशन है जिसमें उन्होंने उसामा बिन लादेन को सर्च एंड हंट करके इसको किया था। तो बताइए इस ऑपरेशन का नाम क्या है? जोरिनिमो। ये मैंने आपके लिए उसकी पिक्चर लगा दी, याद रहेगा। यूटैन जो कि फर्स्ट यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल था और ये एशिया से फर्स्ट था। बताइए ये यूथैन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? बर्मा से। नेक्स्ट आ गया एकड़। एक हेक्टर कितने एकड़ के बराबर होता है? तो 2.47। ये मैंने आपके लिए कन्वर्जन के यूनिट रखे हैं, ऑब्वियसली याद तो नहीं रहेंगे लेकिन एक बार नजर से भी गुजरे हो तो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना रिलेटिवली इजी हो जाता है। सो ये आपके लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास के ये मैंने कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जिसको लिस्ट डाउन किया है कि वोलेटाइल लिक्विड्स जो है वो क्या होते हैं, मतलब जो क्विकली एवेपोरेट हो जाते हैं। जैसे फिनाइल होगी, जैसे जो थिनर हो गया, लिक्विड है लेकिन वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। इसी तरह से एक और फैक्ट है कि जब कोई शिप है वो जब फ्रेश वाटर पे चल रही होती है, फ्रेश वाटर से सी की तरफ जाती है तो वो थोड़ी सी राइज लिटिल हायर हो जाती है, मतलब पानी की जो वो थोड़ा सा ऊपर चल जाती है। मतलब ये कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर में वो डिप हुई होती है और वो थोड़ा अप हो जाती है अगर सी वाली साइड पे जाए। ब्लीचिंग पाउडर का केमिस्ट्री में क्या नाम है? कैल्शियम हाइपोक्रेट। मेथीन जो है वो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। जीटी रोड जो कि जीटी रोड मतलब जीटी स्टैंड फॉर ग्रैंड ट्रंक। अच्छा जी, पाकिस्तान ने 2009 में अप्लाई किया था यूएनओ में कि उनकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ को बढ़ाया जाए। अब ये बात अप्लाई किया था, अप्रूव कब हुई है? क्वेश्चन ये था कब अप्रूव हुई है? तो मार्च 2015 में। और उस शेल्फ में मतलब क्या कौन से डिजिट से कौन से हो गए, लाइक 200 थी तो अब उनको परमिशन मिल गई पाकिस्तान को कि वो 350 नॉटिकल माइल्स तक कर सकते हैं। अभी की आज की डेट में करंट फॉरेन मिनिस्टर कौन है? शाह महमूद कुरैशी। ये इस्लाम डॉग मिलियनेयर है। ये किसने लिखी है? ये Q&A नॉवल है और विकास ने लिखी है। इंडियन है ये बेसिकली। मैंने इसका ट्रेलर देखा है अपनी आसानी के लिए, आप लोगों को कुछ बताने के लिए, तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। संतोष कुमार जो कि पाकिस्तानी एक्टर हैं, उनका रियल नेम क्या है? सैयद मूसा रजा। पिक्चर आप देख सकते हैं। अच्छा जी, हार्ट ऑफ एशिया मीटिंग हुई थी बीजिंग में। बताइए फिफ्थ हार्ट ऑफ एशिया मीटिंग कहाँ में हुई थी? इस्लामाबाद में। कब हुई थी? 8-9 दिसंबर 2015। मैंने आपको पहले भी बताया मेरा डेट्स को याद रखने का तरीका डिफरेंट है, लाइक मैं 2015 में मैंने अटेम्प्ट दी थी तो मुझे इसलिए याद रहेगा। ठीक है, तो हर आप लोगों ने अपने मुताबिक एसोसिएट करके डेट्स बनानी है।
अच्छा जी, क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान में इंडस रिवर में कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है, मतलब क्या सबसे ज्यादा होता है, कौन, तो मतलब इंडस रिवर में क्या है, डॉल्फिन हैं, कहाँ पे पाई जाती है पाकिस्तान में। सबसे ज्यादा इलीगली ट्रेडेड एनिमल कौन सा है, पेंगोलिन। मैंने भी पहली दफा ही देखा आप लोगों के लिए, क्या क्या कुछ करना पड़ता है टीचिंग के लिए, अपने लिए शायद मैंने कभी ना किया उतना। एनीवेज ये पेंगोलिन भाई साहब हैं, ये छोटे से, ये इलीगली, मोस्ट इलीगली ट्रेडेड एनिमल है। अच्छा जी, जब 21st अमेंडमेंट पास हुई थी तो उसका जो ड्यूरेशन था वो कितना था, 2 इयर्स के लिए इन्फोर्स की गई थी। अभी आज की डेट में करंट ऑडिटर, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अपडेटेड डेटा, क्योंकि ये बुक्स वगैरह में नहीं आपको मिलेंगे, इसके लिए मैंने किया है और मेरी ये कोशिश है कि इसको अपडेटेड करके आप लोगों के लिए करूं। तो करंट ऑडिटर जनरल कौन है, अमजद गोंडल। रेशमा सिंगर थी और ये लाहौर में इनकी डेथ हुई, कि कैसे हुई, कैंसर से। वारिस बहुत फेमस ड्रामा है, ये किसने लिखा था, अमजद इस्लाम अमजद का। COP21 क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ट्रीटी है, वो पेरिस में हुई थी। वो पूछ रहा है कि COP20 कहाँ पे हुई थी, तो वो हुई थी लीमा में। ठीक है। सुषमा स्वराज से पहले इंडियन फॉरेन मिनिस्टर कौन था, तो अरुण जेटले। ये अरुण जेटले हैं और ये सुषमा स्वराज है। अच्छा जी, गौहर अयूब खान जो के फॉरेन, जो पहले से फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने आर्मी छोड़ी, किस रैंक से छोड़ी, कैप्टन थे। अमेरिका के जयाउल हक के प्लेन क्रैश में जो कि 1988 में हुआ था, उनके साथ कौन था उसी प्लेन में, अमेरिकन एम्बेसडर अर्नोल्ड रफेल था। बारादरी का नाम तो हर एक ने सुना होगा, लेकिन नाम पूरा नहीं पता होगा। कामरान बारादरी है लाहौर में। तो ये कामरान बारादरी, मतलब कामरान कौन था, बेसिकली कामरान बेटा था बाबर का, या फिर आप कह सकते हैं हुमायूं का स्टेप ब्रदर था। मैंने दोनों लिख दिए, जैसे भी क्वेश्चन आएगा यू वुड बी एबल टू हैंडल इट। अच्छा जी, रंजीत सिंह का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। ये रंजीत सिंह का नाम भी मैंने इसलिए ये वाली पिक्चर लिया है कि आपको याद रहे। जो दलीप सिंह है, ये उनका बेटा है। और ये कब महाराजा बन गया था, ये सिर्फ 5 साल का था जब महाराजा बन गया था। क्वेश्चन ये था किस ईयर में बना था, तो 5 साल में। खुदाद खान जो है फर्स्ट साउथ एशियन सोल्जर था, जिसको के अपने गैलेंट्री, मतलब बहादुरी की बुनियाद पे उनका सबसे बड़ा जो इजाज है ब्रिटिश आर्मी में, विक्टोरिया क्रॉस, वो मिला था। क्वेश्चन ये कि किस कंट्री में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने अपनी हिदमात दी, जिसकी बिना पे उनको ये मिला। सो द आंसर इज बेल्जियम। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया कंपोजिट डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, किसने किए थे 1998 में, सुषमा स्वराज इस्लामाबाद आई थी और उन्होंने इसको डायलॉग्स को करके पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश किया था, लेकिन हुए नहीं थे नॉर्मलाइज, अभी तक भी आपके सामने है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पंजाब में कहाँ पे है, रजनपुर में। मैं क्वेश्चन आंसर सेशन एंड में लूंगी आपके, अभी बस आपने सुने, क्योंकि ये अगर मैं बीच में लेने शुरू कर दिए कि ये कैसे है, तो आप को मेरी ये कोशिश होगी रोज की एक एक दो दो करके आपको करा दूं, और सुनने भी आप ध्यान दें, फिर आप पिक्चर्स देखें, 2 बार देखेंगे आपको चीजें याद रहेंगी। हिंगोल जो है नेशनल पार्क है बलोचिस्तान में, बताइए किस लिए फेमस है। पिक्चर देखिए आपको याद रहेगा कि किस लिए फेमस है, मड वोल्केनोस के लिए, बहुत मट्टी होती है। फल्कलैंड आइलैंड ये डिस्प्यूट है, इसका दूसरा नाम भी है मेलविनस आइलैंड्स। ये किसके दरमियान डिस्प्यूटेड है, अर्जेंटीना और यूके। मैंने अर्जेंटीना का मैप दिखाया और ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसके पास ब्राजील है और कौन कौन से ओशंस के बीच में है ये। तो ये जस्ट आपको याद रहती है चीजें, क्योंकि बाकी तो इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग, हमने बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशनल गेसेस करने होते हैं। अच्छा जी, ग्रासलैंड प्लेन्स ऑफ अर्जेंटीना कहाँ के हैं, मतलब क्या नाम है उनका, पैंट्स, ये कितने प्यारे से हैं, पिंक कलर के, ये इसकी पिक्चर याद रखनी है आप। आई थिंक दैट मस्ट बी अप फॉर नाउ। क्वेश्चन आंसर सेशन जो है इसके बाद करते हैं नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि अदरवाइज में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ये तो आप लोगों के पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं एंड करके दोबारा से उसको स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, मैं पहले नमाज पढ़ लूँ, आई एम गेटिंग लेट। ओके जी, सी यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।